उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है, जांच करा रही है। उससे मदरसा शिक्षकों को कोई गुज़ारिश नहीं, लेकिन मदरसा शिक्षकों की जो परेशानी है वो ये है कि उनकी सैलरी पिछले कई सालों से नहीं आ रही है। ऐसे में वो गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि उनकी सैलरी तो आए। हालांकि उनको इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि जांच की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है। हमारे साथ वो मदरसा शिक्षक सभी मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या उनकी वास्तविक स्थिति है। क्योंकि परिवार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि ना वो अपने परिवार को पाल पा रहे हैं सही से और ना ही अपने परिवार का खर्चा उठा पा रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने ये अपना निवेदन रख रहे हैं कि इनकी भी सुनी जाए, सिर्फ सर्वे पर ध्यान ना दिया जाए। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफ़त जहाँ है और मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ मास की। और सबसे पहले तो आपका बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जो है वक्त निकाला हम लोगों के लिए और मेरी बात पहुँचाने के लिए। ये बताइए आप कहाँ पढ़ाती हैं और कितना पैसा आपको स्टेट गवर्नमेंट का मिलता है? मैं पदमऊ काकोरी में पढ़ाती हूँ, मेहरबान मॉडल स्कूल में। और मुझे जो है 3,000 यहाँ से मिलता है, यूपी गवर्नमेंट देती है। 3,000 जी। और आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना देती है और कब से नहीं दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को पीजी वालों को 12,000 देती है और बीए वालों को 6,000। पर अभी 2017 से अभी तक हम लोगों का मानदेय नहीं मिला है। नहीं मिला है सर। तो आप लोगों का मानदेय नहीं मिला है तो कैसे खर्चा चलाती हैं? सर अब उसमें टीचरें ऐसी हैं जैसे जो सिलाई कढ़ाई कर लेती हैं या घर में सूट सिल लेती हैं या कोचिंग, जैसे हम लोग हैं अब कोचिंग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उससे तो खर्चा चलना नहीं है 3,000 से। तो अब हम लोग एक्स्ट्रा वर्क तो करते ही हैं, बिना किए तो होगा नहीं, परिवार का पोषण हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, कोचिंग खोल रखी है, कोचिंग पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो समझिए कि हमारे साथ की जो टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स ऐसी हैं अपने यहाँ दुकान छोटी सी कर रखी है कि जिससे थोड़ा अर्निंग आए, जिससे हमारे परिवार का जो है पूरी तरह से हो सके। कितनी टीचर्स ऐसी होंगी और मदरसे लगभग कितने ऐसे होंगे? कम से कम यूपी में तो जो है समझिए 21,000 टीचर्स हैं। अच्छा। जी। ओके। इसमें जो है 40% जो है हमारे हिंदू टीचर्स भी हैं। अच्छा। जी। वो भी टीचर्स 40% वो लोग भी उनको भी हैं। पैसा नहीं आ रहा? नहीं, किसी का नहीं, सबका एक जैसा है। एक जैसा? सबका ही पैसा नहीं है। इसमें अनुदानित 558 मदरसे हैं। जी जी सर। तो उसमें आपका मदरसा आता है? जी हाँ सर, आता है। आपका क्या नाम है? महरून। ये बताइए कि आपको कितना पैसा मिलता है? आपको जी कितना पैसा मिलता है? अब केंद्र सरकार से तो सर वही 12,000 और राज्य का 3 मिलता है। तो केंद्र सरकार का तो करीब 5 साल से तकरीबन आया ही नहीं है। राज्य सरकार का प्रॉपर आता है तो उससे पूरा हम लोग का हो ही नहीं पाता। 3,000 रुपये बस जी। उससे कैसे खर्चा, क्या पारिवारिक स्थिति आपके? कौन कौन से क्या चलेगा, ये तो आप भी बेहतर जानते होंगे। बस ये है कि हम लोग अपनी ज़रूरत के लिए घर में छोटे मोटे काम करते हैं, बच्चों की कोचिंग लेते हैं और जो हो सकता है वो अपना छोटा काम करते हैं, उससे हमारा पूरा चलता है। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड है, मेरी एक बेटी है जो कि अभी छोटी है मेरी बेटी, और हस्बैंड मेरे पैरालाइज हैं। अच्छा, कैसे खर्चा फिर, क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो बहुत होती है सर, बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, लेकिन किसी तरह से कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, कुछ जो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा कर लेते हैं किसी तरह से। क्या नाम है आपका? सारा खान। सर जी बताइए कि आपको स्टेट का कितना पैसा आता है और सेंट्रल का कितना पैसा? 3,000 रुपये स्टेट का आता है और सेंट्रल का 6,000 रुपये आता है। 2,000। कब से नहीं आया? 5-6 साल से। 5 साल नहीं आया? नहीं आया। आपको सिर्फ 3,000 रुपये मिलते? जी 3,000 रुपये मिलते। उसी से मैं खर्चा चलाता? जी उसी से खर्चा चलता है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हस्बैंड है, 2 बेटे हैं हमारे, भी पढ़ रहे हैं। तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई क्योंकि वेतन हम लोगों को प्रॉपरली मिलता नहीं है और इसकी वजह से हम लोगों को परेशानी हो जाती है। अलग अलग से हम लोगों को ट्यूशन कोचिंग ये सब करना पड़ता है, बहुत समय हम लोगों को इधर उधर देना पड़ता है, तब कहीं जाके हम लोगों का थोड़ा बहुत खर्च पूरे हो पाते हैं। और जो सर्वे करा रही है सरकार और जांच, उससे क्या कहेंगे?
उससे हम लोगों को यही कहना है कि सरकार अपना जो काम कर रही है करे, हम लोगों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना कोई आपत्ति है। किसी भी प्रकार का सर्वे कराना है कराए, पर हम लोगों की जो अध्यापिकाओं की जो मेन हम लोगों की परेशानी है वो ये है कि हम लोगों को वेतन मिलता रहना चाहिए समय पर। और हमारे लोगों की सारी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ है, कोई परेशानी है किसी भी मदरसे में, बिल्कुल सरकार का काम है वो अपने तौर पे हम लोगों की जांच कराए हर तरीके से। और भी शिक्षक हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम खान है। कहाँ पढ़ाते हैं? मदरसा सैयद हुसैन मेमोरियल, मीरक नगर। अच्छा, ये बताइए कि आपकी क्या प्रोसेस है, पैसे का सैलरी किस हिसाब से मिलती है आप लोगों को? देखिए, सैलरी का जो प्रोसेस है हमारा, तो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हम लोगों को जो MA BEd टीचर हैं उनको 3000 रुपये का मानदेय था, और जो BA हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको 2000 रुपये का मानदेय दिया जाता था। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये हमको जो BA वाले टीचर थे उनको 6000, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन या MA BEd थे उनको 12000 रुपये का मानदेय दिया जाता था। प्रदेश सरकार का जो अंश है वो तो हमारे पास भुगतान होता है, वो समय 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंतराल पर कुछ बजट आता है, भुगतान हो जाता है। लेकिन जो सेंट्रल का जो बजट है, यानी सेंट्रल के माध्यम से जो 12000 और 6000 का भुगतान है, वो भुगतान सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से अभी तक नहीं प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अनुदानित नहीं, हम लोग गैर अनुदानित मदरसे में आते हैं। यानी हम भारत सरकार का जो SPQM योजना थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों को जोड़ा गया था आधुनिक शिक्षक, यानी जो मदरसे में दीनी तालीम के अतिरिक्त उनको अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए भी हम लोगों की नियुक्ति हुई थी। अच्छा, चूँकि इसमें 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक अनुदानित, एक गैर अनुदानित। तो हम लोग गैर अनुदानित मदरसों में आते हैं, पर इस योजना के अंतर्गत हम लोगों को मानदेय देने का ये दिया गया था कि भारत सरकार ने कि हम शिक्षक दे रहे हैं और आप अपनी शिक्षा के स्तर को और मदरसों की शिक्षा के स्तर को और बढ़ाइए। ठीक है, मदरसे में ज्वाइन करा दिया गया, उनको हमको मानदेय करा दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मदरसा भी अपने हाथ से पीछे हाथ खड़े कर लेता है, हमको भी गवर्नमेंट भी। अब हमारी योजना के अंतर्गत हमको भुगतान देगा कौन? सवाल तो हमारा सरकार से यही है। जो अंशदान हमको दिया जाना सरकार की तरफ से नियुक्त था, अभी 2 वर्ष पूर्व ये योजना पहले भारत संस्कार मंत्रालय के अंतर्गत थी, अब ये योजना कर दी गई अल्पसंख्यक में कर दी गई है। अभी हमारे जो मास कम्युनिकेशन के जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने 2-3-4 रोज़ पहले वहाँ दिल्ली में मीटिंग की, तो उन्होंने बताया कि ये योजना का अभी आपका रिन्यूअल ही नहीं हुआ, पहले आप रिन्यूअल संबंधी जांच कराइए। तो ठीक है, ऐसे मौके पर जब जहाँ पर प्रदेश सरकार इनकी जांच को करा रही है, तो हमारे रिन्यूअल प्रक्रिया को भी कराए। जब हमसे प्रपत्र मांग रही है तो इस प्रक्रिया को हम यूडाइस, उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की यूडाइस पर भी हम रजिस्टर्ड हैं। मदरसा बोर्ड का जो पोर्टल बना है, हमारे सारे शिक्षकों की सूचनाओं से उपलब्ध है। 2017-18 से जब से प्रदेश में बनाया गया है मदरसा पोर्टल, तब से हमारी योजनाओं को जो भी संबंधित टीचर हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उस पर दर्ज है। जब दर्ज है तो ठीक है, जांच के दायरे में है। समय समय पर जांच, अल्पसंख्यक भी जांच करता है, शिक्षा विभाग भी जांच करता है, और भूमि राजस्व वाले भी मदरसे की जाँच करते हैं। तो जब हम इन सब जाँचों में हैं, हमें जाँचों से कोई आपत्ति नहीं, पर भुगतान संबंधी हमारी जो सवाल है उसको कौन देखेगा? हमारे उस प्रश्न का हल कौन देगा? आपकी स्थिति, पारिवारिक स्थिति क्या है, कैसे फिर चलाते हैं? हमारी पारिवारिक स्थिति जो है, मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरी छोटी सी बच्ची है। ऐसी स्थिति में अपने परिवार को चला पाना, जहाँ की गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है, आप बताइए, एक परिवार में गैस के सिलेंडर को भराना इतना मुश्किल है, तो हम अपने परिवार को कैसे चलाएँ? क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या होना? सिर्फ और सिर्फ यही कि हमारा मंथली समय पर भुगतान कर दिया जाए। जो भी अंशदान जिसके माध्यम से भी दिया जाना हो, कोई भी एक जगह कहीं से हो, हमारा समय पर भुगतान कर दिया जाए, ताकि हम शिक्षक भी बिल्कुल तन मन से इसको पढ़ा सकें। तो ये वो मदरसे के शिक्षक हैं, और साफ तौर से मानना है कि 3000 रुपये में इनके परिवार का खर्चा नहीं चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अनुदान था वो अभी तक उनको नहीं मिला, यानी 2017 से उनको लेकर आज तक 21 तक उनको नहीं मिला है, और ऐसे में वो चाहते हैं कि उनका अनुदान मिल जाए। साफ तौर से जब तक भविष्य बच्चों का ये सही करेंगे, तब तक खुद के परिवार का भी भविष्य सही करना है, और उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जो पैसा देती है वो बहुत ज़रूरत है। माली हालत हो गए हैं, और ऐसे में किसी को कोई परेशानी है तो किसी को कोई, अब ये सभी चाहते हैं कि सरकार उनकी सुने और उनको उनका अनुदान दे। जांच और उससे किसी को भी कोई परहेज नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।